आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। इसके और भी नाम हैं जैसे कि नेक अर्थराइटिस, सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, मगर अधिकतर लोग इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में गर्दन में दर्द होता है। गर्दन से दर्द चलता हुआ आपके कंधे में आता है, शोल्डर में आता है, पूरे हाथ में जाता है। दर्द के साथ साथ आपको हाथों में नमनेस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी, मतलब आपको सुन्नता रहेगी और आपको झुनझुनी रहेगी और हाथ में धड़कन और दर्द महसूस होएगा। यह आपके दोनों हाथों में भी हो सकता है, मगर अधिकतर केस में देखा गया है जो हमारे पास मरीज आते हैं वह एक हाथ की कंप्लेंट लेकर आते हैं, मतलब गर्दन से दर्द उनका एक हाथ में ज्यादा रहता है। दोनों हाथों का दर्द बहुत ही कम केस में हमने देखा है। इसमें पुरुष के मुकाबले महिलाओं में यह तकलीफ ज्यादा होती है और ऐसा देखा गया है कि यह उल्टे हाथ में या उल्टी तरफ यह तकलीफ ज्यादा होती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। इसमें हम सम्मिलित करेंगे इसके लक्षण, कारण और सावधानियां। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि साइंटिफिक जानकारी आसान भाषा में आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को जानने से पहले हमारी रीढ़ की संरचना को समझ लीजिए। हमारी रीढ़ की हड्डी कुल 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हर छोटी छोटी हड्डियां, उनके बीच में एक गद्दी लगी रहती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। उन छोटी हड्डियों को हम वर्टिब्रा या गुरिये या मनके भी कहते हैं। हर छोटी हड्डियों के बीच में, हर 33 छोटी हड्डियों के बीच में एक गद्दी लगी रहती है। यह रीढ़ को लचीला बनाने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक रबड़ का काम होता है। दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी, इस गर्दन की हड्डी को मांसपेशियां उसको जकड़ी रहती हैं और जब मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं या किसी कारणवश वहां पर कंप्रेस होती है नसें, तो ये हाथ में तकलीफ होती है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले भाग जो गर्दन होती है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल टोटल छोटी छोटी 7 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम है C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। मतलब सर्वाइकल ऊपर वाले गर्दन के भाग को सर्वाइकल बोलते हैं, बीच वाले रीढ़ की हड्डी के भाग को थोरेसिक बोलते हैं, उससे नीचे रीढ़ के भाग को लुम्बर बोलते हैं, उसके नीचे जाता है सेक्रम और कोसिक्स। मगर अपन अभी बात कर रहे हैं गर्दन की, जो कि छोटी छोटी 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इन गुरियों के बीच में गद्दी बनी होती है, किसी कारण से वहां पर वो नस कंप्रेस होती है, वो नर्व कंप्रेस होती है, तो यह दर्द आपके दोनों हाथों में आ सकता है या एक हाथ में आ सकता है। दोस्तों, इसके कुछ मुख्य कारण हैं, उस कारण में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि स्लिप डिस्क हो जाना, गर्दन की डिस्क में सरक जाना। इसके कारण है सिर पर अधिक भार का रखना, अधिक वजन का रखना। इसके और भी कारण हैं एज फैक्टर, जिनमें अधिक एज हो जाती है उनकी हड्डियां घिस जाती है, या फिर इसमें किसी प्रकार का ट्यूमर डेवलप होना या हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाना। कुछ लोग इसमें ऊंचा तकिया रख लेते हैं, ऊंचा पिलो रखते हैं और उसमें सोते हैं, उसकी वजह से भी इसमें तकलीफ होती है। कुछ लोग इसमें जो जिनका कंप्यूटर का वर्क है वो गर्दन झुका के लैपटॉप में, कंप्यूटर में या अधिक मोबाइल में घंटों घंटों बिताते हैं, उस वजह से भी यह तकलीफ होती है। स्पेसिव कमजोरी के मारे और कुछ विटामिन की कमी के मारे भी इसमें तकलीफ होती है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से भी इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है। फ्रेंड, इसमें इंजुरी लग जाना, चोट लग जाना या किसी प्रकार का जर्क लग जाना, इस वजह से भी गर्दन में दर्द होता है, नस दब जाती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द होना, कंधे का दर्द होना, हाथ में झुनझुनी आना, उंगलियों में सुन्नता रहना, इसमें सिर में दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, आगे चेस्ट में दर्द रहना।
इसके और भी लक्षण है दोस्तों, चक्कर आना, चक्कर के साथ उल्टी और मतली आना। इसमें कटकट की आवाज भी आती है दोस्तों। अगर नस ज्यादा दबी हुई हो तो यह आपके नीचे वाले एरिया को भी इफेक्ट करती है। जिस तरफ की नस दबी हो उस पैरों में भी यह इफेक्ट करती है। इसमें आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है, चलने में तकलीफ होती है, लेटरिन बाथरूम पे कंट्रोल भी आपका कम हो जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें आपको क्या सावधानियां रखना है। सबसे पहला, आपको इसमें कोई भार आपके सिर पे नहीं उठाना है या आपके कंधे पे कोई वजनी सामान नहीं उठाना है। दूसरा, अगर घरेलू महिला है या वर्किंग वुमेन है, छोटे बच्चों को, साल 1.5 साल के बच्चों को एक हाथ में एक गोदी में बहुत देर तक लेके नहीं घूमना है। तीसरा, मोचा तकिया या हाइटेड तकिए को लेके आपको नहीं सोना है। आपको अपना पोस्चर ठीक करने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का जर्क नहीं लगे। आप अधिक समय तक आप मोबाइल में या लैपटॉप में गर्दन झुका के वर्क ना करें। ये कुछ सावधानी आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में कि हम इसको क्या टेस्ट करें और तब हमको पता चलेगा कि हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया है। इसमें कुछ एक्सरे या एमआरआई करवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ब्लड टेस्ट में आरए फैक्टर, यूरिक एसिड और सीबीसी की जांच मुख्य है। अधिकतर केसों में इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका ट्रीटमेंट जो है लंबे समय तक चलता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसमें सर्जरी की मोस्टली आवश्यकता पड़ती नहीं है। कुछ ही % केसेस में इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। हम आशा करते हैं कि जिसे भी इस प्रकार की तकलीफ हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।